नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। अब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा दोस्तों, मैं एक ऐसी ड्रेस बनाना बताऊंगा जो गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है और बहुत ज़्यादा पहनी जाती है। ट्यूटोरियल कंप्लीट देखना, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, कुछ नया सीख लेते हैं। देखें दोस्तों, मेरे पास में ये वाला फैब्रिक है और इस फैब्रिक के अंदर मैं आपको कंप्लीट ड्रेस बनाना बताऊँगा। एक प्लाजो रहेगा साथ में और उसके ऊपर पहनने के लिए बहुत शानदार सी कुर्ती रहेगी जो गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो फैब्रिक को आप समझे पहले। ये फैब्रिक में नीचे की तरफ देखिए बॉर्डर है इस तरीके से, और ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये है 4 मीटर फैब्रिक। ठीक है, हालांकि 4 मीटर लगेगा नहीं, इसमें से कम ही फैब्रिक लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है ये हम जो प्लाजो बनाएंगे उसके पाँचे में डाल देंगे, और जो मैं अपर बनाऊंगा उसके भी हम नीचे इसको घेरे में डाल देंगे। ठीक है, अब इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है ध्यान से समझें। पूरे फैब्रिक को इस तरीके से आप ओपन कर लें। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, अब इसको किस हिसाब से करना है, किस नाप से करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले हिप का मेजरमेंट लेना है। ठीक है, अब जिनका मैं बना रहा हूँ उनका हिप का मेजरमेंट है 40 यानी कि 40 इंच। ठीक है, इसमें 4 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगा क्योंकि थोड़ा मैं लूज बनाऊँगा, इसलिए मैं 4 इंच की ऐड कर रहा हूँ। तो 40 में 4 ऐड करूँगा तो बनेगा 44 यानी कि 44। अब 44 का जो चौथा भाग बनेगा ना, वो बनेगा यहाँ से देखिए 11 इंच यानी कि 11 इंच। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हम इसके अंदर जो डिज़ाइन बनाएंगे वो 5 इंच में कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 2 से 2.5 इंच इसको और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंपल अपने इस कपड़े को इस तरीके से करना है। ठीक है, और ऐसे इसको बिछा लेना है। एक बार वापस से मैं समझा देता हूँ आपको। इसको बिछाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हिप का साइज़ है उसमें 4 प्लस करने और उसका चौथा भाग का आपको यहाँ पर निशान लगाना है। इनके हिप का साइज़ 40 है, 40 4 प्लस करूँगा 44 बनेगा, चौथा भाग बन के 11 इंच। उसके बाद में 5 आपको और ऐड करना है क्योंकि 5 इंच का डिज़ाइन बनेगा, और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2.5 इंच आपको यहाँ से रखना है। ठीक है, उसके बाद में सिंपली आपको इसको इस तरीके से जमा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी लंबाई का मेजरमेंट रखना है। कहाँ से रखना है, ये देखो इसका जो बॉर्डर लगा हुआ है ना यहाँ से, तो आपने जस्ट यहाँ से 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, और इसके बॉर्डर के यहाँ से आपने इसकी लंबाई का निशान रखना है। अब इनकी जो लंबाई मैं बना रहा हूँ 27 यानी कि 27 इंच। ठीक है, 27 की जगह मैं 27.5 पे निशान लगाऊंगा क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा ऊपर से इसको जोड़ने में। इस तरीके से देखें, इस निशान को बिल्कुल मैं सीधा कर लूँगा। लंबाई का निशान लगाने के बाद में आपको शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का जो मैं निशान लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ यहाँ से 6.5 पे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गला है, ज़्यादा डीप भी नहीं है। 6.5 पे निशान हो गया, और इसे मैं कट स्लीव्स बनाऊँगा तो आर्मोल भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, मैं यहाँ से 6.5 पे निशान लगा लूँगा। ठीक है, ज़्यादा बड़े आर्मोल में क्या होता है, अंडरआर्म्स नज़र आते हैं, तो जितना मैंने शोल्डर रखा है उतना ही मैंने यहाँ पे आर्मोल रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है ये नीचे की तरफ आपने बिल्कुल सीधा लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद में आपने ये वाला जो निशान है ना, इसके यहाँ पे कम से कम 3.5 या 4 इंच नीचे आपको एक निशान और लगाना है क्योंकि जो हैवी साइज होता है उसमें हम अपर बेस्ट लोअर बेस्ट का जो मार्क करते हैं वो तकरीबन 3.5 या 4 इंच पे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, और उसके बाद में आपने क्या करना है, इन स्टेप को यहाँ पे रखना है और एक 15 इंच पे निशान लगाना है कमर का, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसमें सीने और कमर का नाप आपको रखना है, हिप का मेजरमेंट नहीं रखना। ठीक है, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं मेजरमेंट क्यों नहीं रख रहा। ठीक है, अब इनके जो हिप का जो साइज़ है, ठीक है दोस्तों, वो भी 40 है, उसमें मैं 4 प्लस करूँ 44 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल 11 इंच पर निशान लगा देता हूँ, और जो इनका लोअर ब्रेस्ट है, ठीक है, वो 38 है यानी कि 38 इंच है, 4 प्लस करूँगा तो 42 बन जाएगा, तो सिंपल यहाँ से मैं 10.5 पे निशान लगा दूंगा। ठीक है, और जिनकी कमर का जो साइज़ है, ठीक है, वो है 32 यानी कि 32 इंच, 4 प्लस करूँगा तो बनेगा 36 इंच, और 36 का चौथा भाग बनेगा 9 इंच, तो सिंपली मैं 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले निशान को इसमें मिलाना है और इसको आपने मिलाना है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला निशान ही इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, और ये इसका मैं कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है,
मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, ये इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है स्केल को, और यहाँ पे आप इसके आराम से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्किंग मैंने कर दी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग जो आपको करनी है, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रखना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। और इसकी आप यहाँ से कटिंग कर लें। तो एक पार्ट की कटिंग हो गई है। एक बार मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये किस तरीके से बनेगा। ये सिंपल इस तरीके से बनेगा। इसमें बैक और फ्रंट का जो गला बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला जो कपड़ा निकला है ना नीचे से, हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसके साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें पे हल्की हल्की इस तरीके से गैदर्स डालेंगे। देखना आप, इसका पहने बाद बहुत प्यारा और बहुत शानदार लुक आएगा, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा कट गया है। अब जैसे मैंने इस वाले कपड़े को बिछाया था ना, सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, इस कपड़े को वापस से बिछाऊँगा। तो देखिए वापस से मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो नीचे से कपड़ा निकला था इसका, इसको सेम आप इसके ऊपर इस तरीके से रखें, ठीक है। और जो अपर जो इसका पार्ट था वो भी आप इसके ऊपर सेम इस तरीके से रख लीजिए। देखिए जो बैक वाला पार्ट है ये आपको 1/2 इंच और एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम बैक वाला पार्ट बड़ा रखते हैं ताकि गला हमारा पीछे की तरफ ना जाए। और आपको सेम इसकी भी इस तरीके से कटिंग करनी है। अब ये जो फैब्रिक बचा है ना हमारे पास में, इसमें से क्या करेंगे, हम इसका प्लाजो बनाएंगे, ठीक है। जो आपको अगली वीडियो में सीखने को मिलेगा। आज के जो वीडियो इसके अंदर मैं आपको कुर्ती बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए बैक और फ्रंट की कटिंग तो हो गई है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें आप सिंपली क्या करें, इसमें डाउन कर लीजिए आप 1/2 इंच का। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको तो मैं रख देता हूँ साइड में। अब जैसे हम नॉर्मली सिंपल गला बनाते हैं ना, सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, इसके फ्रंट में भी गला बना लेता हूँ, ठीक है, और बैक में भी बना लेता हूँ। अब गला बनाना मैंने आपको काफ़ी बार सिखा दिया है, तो अब मैं सिखाऊंगा तो आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी होगा। तो मैं गले बनाने के बाद में अगला पॉइंट आपको समझाता हूँ। तो देखें दोस्तों, बैक का गला मैंने बना लिया इस तरीके से, ठीक है। और जो फ्रंट वाला जो गला था वो भी मैंने इसमें बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये दो इसके जो नीचे वाले पार्ट मैंने कट किए थे ना, दोनों को इसके अंदर जोड़ेंगे। जोड़ना किस तरीके से, इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसको हम जोड़ेंगे इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये तो बड़ा है और ये है कम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हल्के हल्के चुन्नटे डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे मैं आपको मशीन पर समझाता हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरीके से प्लेटें डालनी है, छोटी छोटी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देखें, पूरे कपड़े में आपने प्लेट डालनी है छोटी छोटी। अब जो प्लेटें मैं डाल रहा हूँ इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता फिक्स, ठीक है। आप आइडिया से डाल लीजिए। अगर छोटा बड़ा है तो एक बार खोल के वापस सही कर लेना, लेकिन ऑलमोस्ट जब हम आइडिया पर डालते हैं ना तो बराबर आ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था और दोनों साइड से कितना हो गया, 10 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो आइडिया तकरीबन ठीक ठाक लग जाता है। आपके सामने डाल रहा हूँ, आप देखना प्लेटें, मैं आपको बाद में नाप के भी दिखाऊंगा। एक पार्ट में मैंने प्लेट डाल दी है। अब मैं एक बार नापता हूँ कि उसके बराबर भी है, छोटा या बड़ा है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, और ये देखें बिल्कुल इसके फिक्स आ गया, ठीक है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, पहली बार में फिक्स आ गया। आपके सामने मैंने डाली है, कोई ऐसा तो नहीं मैंने फॉर्मूला लगाया, बस आइडिया से डाली है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इसके साथ में इस तरीके से जोड़ देंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन हम लेंगे और इसको साथ में जोड़ देंगे। देखिए मैंने जोड़ दिया इसको। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसमें इस तरीके से किनारे की सिलाई और लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद में जिस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया, सेम तरीके से हम बैक वाले को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसका बैक वाला पार्ट है, इसके अंदर मैंने ये वाला पार्ट को जोड़ दिया है, और ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसको आपने इस तरीके से रखना है बैक वाले पार्ट को, ठीक है। और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आपने इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ठीक है। अब एक शोल्डर आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे किया, यहाँ जोड़ लीजिए, और एक आप इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके शोल्डर जुड़ जाएंगे, तो शोल्डर में जोड़ लेता हूँ।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके आर्म में उरे पट्टी लगाएंगे। ये किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। तो देखिए दोनों शोल्डर मैंने जोड़ दिए। अब हम उरे पट्टी लगाएंगे। किस तरीके से लगानी, बहुत सिंपल है। पट्टी को इस तरीके से लीजिए और यहाँ से डबल कीजिए, ठीक है, और इसके बराबर में रख दीजिए। और आपको हाफ से भी हाफ इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है, और इसको कंप्लीट इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो मार्जिन है ये पट्टी की तरफ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आप सिंपली किनारे की सिलाई को इस तरीके से लगा लें। किनारे की सिलाई लगाने के बाद आप क्या करें, आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं सिलाई लगा देता हूँ, इसमें एक रेडीमेड वाला लुक आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए सिलाई कितनी खूबसूरत लग रही है। अब जिस तरीके से मैंने इधर वाला आर्मोल कंप्लीट किया है ना, सेम तरीके से आप इधर वाला भी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने उरे पट्टी लगा के सिलाई भी लगा ली है, बैक फ्रंट कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ दो काम बाकी रह गए। काम कौन सा, एक तो इसकी फिटिंग करनी है, बहुत सिंपल है फिटिंग करना। बैक फ्रंट को आप इस तरीके से रखें, ठीक है, मैं एक बार अच्छे से रख के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। अब एक तरफ तो मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए थे और दूसरी साइड में मैंने जो भी इनका नाप है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है, और इस निशान पर आप सिलाई लगाएं यहाँ पे, और धीरे धीरे यहाँ से कम मार्जिन करके इस तरफ निकाल दीजिए, ठीक है। इधर की फिटिंग हो जाएगी। और सेम तरीके से आपको इस साइड करना है, ठीक है, दोनों को बराबर रखें और नीचे से आप कम मार्जिन लीजिए और इस तरीके से निशाने मिला के इसको यहाँ पे सिलाई को निकाल दीजिए, ठीक है। तो फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ एक काम बाकी रहेगा, इसको नीचे से फोल्ड करना है। अब करना कितना फोल्ड है, देखिए इसके नीचे मार्जिन बना हुआ है, एक बार ऐसे फोल्ड करें आप और एक बार ऐसे करें, यानी कि आपको ये बॉर्डर के जितना फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये काम कंप्लीट कर लेता हूँ। काम कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, बना के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। कितना प्यारा और कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसमें बॉर्डर लगाया ना, ये अब सेम तरीके से मैंने क्या किया है, नीचे प्लाजो में भी बॉर्डर वाला डिज़ाइन डाल दिया है और मैंने प्लाजो को भी बना के कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, ये इसका बॉटम हो जाएगा। एक बार मैं कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये इसका बॉटम हो जाएगा और इसके ऊपर ये हो जाएगा पहनने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये पहनने के बाद बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ये लुक देगा, ठीक है। अब जिनके नाप का मैंने बनाया है, जब वो आएंगे तो जब इसको वेयर करेंगे तो एक पिक मैं उनको क्लिक कर लूँगा और उस पिक को इंस्टाग्राम पर मैं डाल दूँगा। पहनने के बाद कैसा लुक आएगा वो आप वीडियो के इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।